हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.1। इसमें पहला प्रश्न हल करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। तो इसमें पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुने आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें पहले उम्र निकालना है आफताब और पुत्री का, उसके बाद फिर बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर पता नहीं है उम्र इसका कितना है, तो हम लोग मान के बनाएंगे। तो हल करेंगे। माना कि आफताब की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। तो प्रश्नानुसार हम लोग बनाएंगे। प्रश्नानुसार हम लोग हल करेंगे। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व यहाँ पर लिख लेंगे। 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व। तो पूर्व कहेगा यानी पहले के जब बात करेगा तो जितना उम्र माने है उसमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आफताब की उम्र माने है x वर्ष, तो x वर्ष में माइनस कर देंगे 7, तो x माइनस 7। बाद कहेगा तो जोड़ देना है, पूर्व कहेगा तो घटा देना है, और पश्चात कहेगा तो उसमें भी जोड़ देना है। यहाँ 7 वर्ष पूर्व, तो आफताब की आयु हो गया x माइनस 7। उसके बाद उसकी पुत्री की भी तो माइनस होगा, तो पुत्री की आयु माने हैं y माइनस 7। अब कह रहा है 7 गुनी की आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, तुमसे 7 गुनी आयु यानी छोटा कौन है? पुत्री छोटा है, तो पुत्री में कितना गुना करेंगे? 7, तब ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर तुमसे कह रहा है यानी कि पुत्री से छोटा, पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी इसमें 7 गुना कर दिए पुत्री वाला में। पुत्री के माने थे y, और y में ही 7 गुना किए। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर सोल्व करेंगे। x माइनस 7 बराबर 7y और 7 सते 49 माइनस 49। अब x 4 वाला एक तरफ करेंगे, x और y एक तरफ कर लेंगे। x प्लस में 7 है बराबर इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा, बराबर माइनस 49 है, और इधर माइनस में 7 है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। x माइनस 7y बराबर माइनस 42 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 49 है और प्लस में 7 है, तो प्लस में 7 जब इसमें जोड़ेंगे तो माइनस वाला घट जाएगा, यानी कि 42 आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन दूसरा कंडीशन दिया हुआ 7 गुना आयु को था, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा कंडीशन यहाँ से दिया, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, अब पहले 7 वर्ष कहा था,
पूर्व, लेकिन अब कह रहा 3 वर्ष बाद, यानी बाद कर रहा तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि इसमें जुटेगा। अब अगला बनाएंगे। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो अब आपकी आयु x माने थे, उसमें कह रहा 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 जोड़ देंगे। दूसरा है उसकी पुत्री, तो पुत्री में भी 3 जोड़ना होगा क्योंकि 3 वर्ष बाद। अब कहा 3 गुनी आयु की रह जाऊंगा, पुत्री की आयु का 3 गुनी रह जाऊंगा, यानी कि पुत्री की आयु में 3 गुना कर देना है 3 से, तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि छोटा कौन है, पुत्री। जब भी वह पिता पुत्री दिले रहेगा और गुना की बात करेगा तो जो छोटा रहेगा उसमें गुना करना। पिता पुत्र दिल रहेगा तो उस छोटा होगा पुत्र में, और या तो भाई बहन दिले रहेगा, जो छोटा रहेगा भाई या तो बहन, उसमें गुना करना। तो यहाँ पर दे दिया है कि आयु का रह जाऊंगा, यानी कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि पुत्री से कह रहा तुमसे। अब यहाँ पर गुना करना होगा x + 3 और यहाँ 3y प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब x y की तरफ लिखते हैं, x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा, x - 3y बराबर 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। इक्वेशन सेकेंड हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं और उसका जो है x और y का मान निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। x - 7y बराबर -42, इक्वेशन फर्स्ट का है। अब इस ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए x और y का मान निकालेंगे। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y। अब यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रख दिए। जब x बराबर 0 रखें, इक्वेशन क्या है, x - 7y बराबर -42 है। यहाँ x बराबर 0 रखें, -7y बराबर -42, यहाँ लिख देंगे। सिर्फ 7y बराबर -42, माइनस से माइनस कटा, 7 छका 42, यानी y बराबर 6 आ गया। x बराबर 0 रखें तो y बराबर 6 आया। हम लिखेंगे y का मान, y का मान y बराबर 0 रखने पर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ y बराबर 3 रखने पर, इसको नहीं लिखना, y बराबर 3 रखने पर, तो इक्वेशन में रख देंगे x - 7y बराबर -42 इक्वेशन है। इसमें ये x रहेगा 7 गुने और y की जगह में 3 रख दिए, -42। अब होगा x बराबर 7 -21 और -42, x बराबर -21 से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, -42 और +21, इसलिए x बराबर -21, x का मान आ गया -21। अब दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं।
दूसरा इक्वेशन एक्स माइनस 3y बराबर 6 दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पर भी घर बना लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, मान लीजिए यहाँ पर x बराबर 0 रख लिए तो यहाँ हो गया -3y बराबर 6 आ गया, यानी कि यहाँ रख दें 0 तो हो गया -3y, डायरेक्ट बना देते हैं 6, तो यहाँ पर हो गया 6। अब इसको जब भागा देंगे 3 दूनी 6, 2 बार में -y बराबर 2, इसलिए y बराबर -2। x बराबर रखें 0 तो y बराबर -2। अब y का मान रखते हैं, y बराबर 0 आ गया, -2 आ गया, y बराबर -2। और y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर, और मान लीजिए यहाँ पर y की जगह 0 रखें तो टोटल 0 हो गया, यानी x बराबर 6 आ गया। x माइनस 3 गुने अगर 0 कर देते हैं 6 तो ये टोटल तो 0 हो गया, इसलिए x बराबर 6। यहाँ पर रख दिए x माइनस 3 बराबर y बराबर 0 रख दिए तो ये टोटल 0 हो गया, तो सिर्फ x बराबर 6 बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर x बराबर 6 आ गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर ग्राफ बना दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिए x बराबर -21 है, तो यहाँ पर देखिए 20 है, उसके जस्ट आगे देखिए यहाँ पर लिखे हुए पॉइंट दिए हैं, वो 21 है, और y बराबर 3 है, यानी कि यहाँ पर 4 के सामने 3 है। दूसरा में है x बराबर 0 है और y बराबर 6 है, यानी कि 8 के जस्ट आगे 6 है। यहाँ पर देखिए 4 के आगे 6 है। और दूसरा इक्वेशन में दिया हुआ है 0, x बराबर 0 है और y बराबर -2 है, 0 के जस्ट आगे -2 होता है। और दूसरा में देखिए दिया हुआ 6, x बराबर 6, यानी कि x इधर है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया 4, 5, यहाँ 6, और y बराबर 0 दिया हुआ है दूसरा इक्वेशन में। इस तरह से इसका ग्राफ बनाएंगे। एक बार समझ लीजिए, ग्राफ ठीक से देख लीजिए। अगर x वाला सबसे पहले लिखा जाता है तो x वाला देखिए इधर x है और इधर भी x है, इधर ऊपर y है, इधर नीचे y है। तब माइनस वाला एक इधर है, अब प्लस वाला इधर है, फिर ऊपर माइनस प्लस है, नीचे माइनस में है। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा।